ये जो कंप्यूटर की एक छोटी सी स्क्रीन आपको दिख रही है, इस स्क्रीन पर आप देखिए, इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और गौर से देखिए तो इसमें कुछ ताले नज़र आएंगे आपको। थोड़ा और पास से दिखाओ। हर एक दरवाजे पे दो दो ताले लगे हैं और इन तालों की निगरानी कर रहे हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग। इन दरवाजों के अंदर है ईवीएम मशीन। इस बार कौन जीतेगा यहाँ लोकसभा चुनाव लखनऊ में और मोहनलालगंज में, उनका भविष्य इन तालों के अंदर है। और जब तक गिनती नहीं हो जाती, मतलब एक दिन और, इन तालों की निगरानी करने बहुत सारे लोग बैठे हैं। पीछे दिखाओ। खुद आर के चौधरी साहब बैठे हैं, इस बार मोहनलालगंज से प्रत्याशी हैं। अच्छा चुनाव लड़ा है इन्होंने और शायद इसी उम्मीद में यहाँ तमाम लोग ईवीएम की निगरानी करने बैठे हुए हैं और सिर्फ देख क्या रहे हैं वो ताले। क्या उन तालों को बचा के आप लोग चुनाव बचा पाएंगे? सर बैठे हैं इतने से हम लोग जी और हम तो यहाँ रोज़ बैठते हैं जब से ईवीएम यहाँ आई है जी और तब से लगातार यहाँ बैठे हैं, रात में दिन में, रात में दिन में। लोग ना पाते हैं लेकिन कुछ हम ड्यूटी भी लगाते हैं जो रात में ज़रूर रहें। तो निश्चित तौर पे हमारा काम है कि जब से सुना है कि देश में धांधली भी होती है, ईवीएम से धांधली की जाती है, कराई जाती है, तब से हमें सतर्क रहना है, इसलिए यहाँ कैंप लगा बैठे हैं। पर ईवीएम तो दिख नहीं रही है, तो आप लोग देख क्या रहे हैं यहाँ बैठ के? और देखिए, हमने जाके अंदर देखा है, हाँ। जो सील है वो यहाँ दिखाई पड़ती है। हम अंदर जाके देख चुके हैं, जो सील वहाँ लगी है, मतलब सील अगर टूटेगी तो यहाँ दिखाई पड़ेगा। टीवी चैनलों पर चल रहा है कि भाजपा जो है वो 400 पार चली गई। एग्जिट पोल देखा होगा आपने। हाँ जब सब खत्म हो चुका है, सरकार टीवी बना चुका है, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? घर जाइए। हाँ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो तमाम चैनल जो दिखाए हैं कि जो रिपोर्ट आई है टीवी चैनलों की कि अगर प्रदेश में अगर 32 सीटें हैं एमपी की तो 31 मिल गई हैं बीजेपी को। तो अगर ये फेक न्यूज़ है निश्चित तौर पर, ऐसे तमाम 33 हाँ सॉरी, अगर 32 सीटें हैं तो 33 दिखा दिया बीजेपी को। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं। पर एग्जिट पोल झूठ दिखा के करना क्या चाह रही है चैनल? भाजपा क्या साबित करना चाह रही है? नहीं, मैनेज किया हुआ है जिससे लोगों को डेमोलाइज कराएं, जो विपक्ष लोग डेमोलाइज हो जाएं। लेकिन विपक्ष आप जानते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं। ऐसे पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है हर जगह लोग जो विपक्ष के हैं, कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, लोग लगातार बैठे हैं और कोशिश करेंगे कि हम ईंट जवाब पत्थर देते हैं, कहीं धांधली ना होने पाए। जयराम रमेश जी ने एक बयान दिया अभी कि 150 डीएम को अमित शाह जी डायरेक्टली कॉल करके बोल रहे हैं कि चुनाव हमें जिताना है। उसके बाद चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी दे दिया। अगर डायरेक्टली डील हो रहे हैं, मतलब आरओ आपका डायरेक्ट डील हो रहा है, तो आपके ये सब करने से क्या होगा? वो बाद में अगर मान लीजिए ईवीएम कहीं से गड़बड़ कर लिए, फिर क्या करेंगे काउंटिंग के टाइम? रमेश जी की अपनी सोच है, उन्होंने कंप्लेन कर दिया, नोटिस आ गए उनको। हमारी अपनी सोच है, हम अपनी तरीके से देख रहे हैं कि भाई अंदर किसी जाने नहीं देंगे। अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से कम से कम उस गेट के अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम लोग बैठे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईवीएम अब कंप्यूटर से हैक होती है। वो वैसे हो गई तो फिर कैसे बजाएंगे? भाई लोग तो हैं, तमाम तरह कहते हैं, लेकिन हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, निश्चित तो जानते हैं कहाँ धांधली कर सकते हैं, उसके लिए सतर्क हैं। हाँ। लेकिन आम पब्लिक जो कह रही है, आम नेता जो कह रहे हैं, वही हम भी कहीं को जरूरी नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगर आप लोग स्ट्रांग रूम बचा ले गए और कल काउंटिंग एकदम सही होती है परसों, तो कितनी उम्मीद है, कितनी सीटें आ रही हैं आप लोगों की? अभी भी एग्जिट पोल देखने के बाद क्या दावा लग रहा है आप लोग का? जहाँ तक जिस जगह हम बैठे हैं, हाँ। ये तो सीटें यहाँ हैं 2, जी। लखनऊ लोकसभा और मोहन लोकसभा। ये दोनों सीटें निश्चित तौर पे निकलेंगी हमारी। जहाँ तक पूरे देश की बात है, इंडिया अलायंस के बैनर तले हम लोग लड़ रहे हैं। कहीं सपा, कहीं कांग्रेस, कहीं सपा, कहीं और भी पार्टियां हैं। निश्चित तौर पे हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी सरकार हटेगी, इंडिया अलायंस सरकार बनेगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। ये रमाबाई अंबेडकर रैली पीछे हटो। ये रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल है, एक छोटी सी स्क्रीन है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ तालों की निगरानी हो रही है। आर के चौधरी साहब के साथ और तमाम लोग बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पूरे दिन यहीं बैठे हैं। ये छोटा सा टेंट है, मुझे लगता है दोपहर की जब धूप होती होगी तो ये तपता होगा। ये किस जोश में है, किस उम्मीद में है, जब एग्जिट पोल पहले ही बता चुका है कि मोदी जी जीत रहे हैं और उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले 100 दिनों का वो प्लान भी तैयार कर रहे हैं। उनके पास प्लान भी पूरा तैयार रखा है। तो इन लोगों को क्या ज़रूरत है यहाँ बैठे रहने की? भाई इतनी गर्मी क्यों झेल रहे हैं? टीवी चैनल बता रहे हैं मोदी जी जीत गए, घर जाओ। अरे भाई, हम लोग वोट दिया है, जनता हमारे साथ है, तो हम वो बीजेएम बचा रहे हैं, इसलिए बचा रहे हैं? जी। उम्मीद बची है? जी। हाँ।
अच्छा ये बताओ, भाजपा की 400 पार आ कैसे रही है? जो टीवी वाले दिखा रहे हैं, आपको कुछ लग रहा है आ जाएगी? केवल टीवी दिखा रहे, जनता कहीं नहीं बोल रही है हाँ। जी। गाँव में जाके देखिए, सब लोग घर घर जाके देखिए, जनता कह रही सरकार हटेगी भाजपा। हाँ। यहाँ लोग कह रहे हैं यार, जो टीवी चैनल है भैया, वो कह रहे हैं कि सपा अपने जो गढ़ हैं वो भी नहीं बचा पाएगी। वो मोदी की टीवी है, मोदी की भाषा बोल रही हैं? जी। तो टीवी तो आपका भी है, आपके भी तो प्रवक्ता जाते हैं, मोदी का टीवी कैसे हुआ? हमारे प्रवक्ता जाते हैं, हमारे प्रवक्ता की आवाज़ दबाई जाती है ना। एंकर लोग बीजेपी को ज़्यादा दिखाते हैं, हमारे लोगों की बात दबाई जाती है। अच्छा, आप लोग एग्जिट पोल से सहमत हो, नहीं सहमत हो? जो वो बता रहे हैं कितना सही हो सकता है? कतई नहीं सहमत हैं। कतई नहीं सहमत है। जी। आप सहमत हो? एग्जिट पोल देखा आपने कि नहीं? जनता इस बार हाँ। इनके गुस्सा करके वोट किया है। कहाँ से 400 पार? केवल इनके दिमाग में है कि जो हम बोल दिए वही सही है। इस बार 4 तारीख आने दीजिए, देखिए नतीजे क्या आते हैं। पर भाजपा के दिमाग में 400 पार हो सकता है, टीवी चैनलों के दिमाग में कहाँ से आया? वो भाजपा जो कह रही है उनकी मजबूरी है वही कहने की। ये 4 को आप ही लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे। ये 4 तारीख को आप ही लोग बताओगे, फिर टीवी चैनल क्या कहेगी, जो नतीजा आएगा उसी पे बोलोगे। अभी पर वो लोग तो टीवी पे हर 10 मिनट में कम से कम 20 बार कहते हैं सबसे सटीक सर्वे, सबसे सटीक सर्वे। उनको कंफ्यूजन नहीं है जरा भी? ये उन्हीं से पूछ लो ना कौन सा सटीक सर्वे है, हमसे मत पूछो। आप सहमत नहीं हो? नहीं, मैं कतई सहमत नहीं हूँ। हाँ। ना। आपके हिसाब से कितनी सीटें आ जाएंगी यहाँ? कहाँ? यहाँ उत्तर प्रदेश में। हाँ। उत्तर प्रदेश में हाँ। मेरी 40 से 50 सीटें हैं। आपको पता है वो 7 सीटें 8 सीटें पे 7 सीटें उनके मन में होंगी। मेरी 40 से 50, ये जनता का चुनाव है, ये जनता चुने हैं, ये उनका चुनाव नहीं है। वोट जनता ने दिया है ना। हाँ। तो ये जनता से पूछा जाए कि सच में ये बड़ा दावा है। क्या सच में जनता 40 से 50 सीटें दे सकती है? और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है? प्रवेश कुमार। प्रवेश भाई, दिन में बैठे थे कि अभी आए हो? नहीं, सुबह से बैठे हैं। हैं? हाँ। इतनी धूप झेल रहे हो, सिर्फ 7 सीटें उत्तर प्रदेश में सपा की आ रही हैं। वो दादाजी कह रहे हैं, अंकल चाचा, की कम से कम 40 से 50 सीटें आएंगी। आप लोग को क्या लगता है? दादाजी एकदम सही कह रहे हैं। और परिणाम जब 4 तारीख को आएंगे तो सभी लोग चौंकेंगे कि ये क्या हो गया। और ये केवल यही नहीं, पूरे देश में सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि जनता ने वोट डाला है। हम लोगों ने बूथों पे काम किया है। हर समाज के लोगों ने इस बार इंडिया गठबंधन को मतभेद सब भुला करके सब लोग इंडिया गठबंधन को वोट दिए हैं सरकार बदलने के लिए। टीवी वाले दावा कर रहे हैं कि जनता ने वोट डाला है। हमने जनता से सर्वे किया और जनता कह रही है कि भाजपा जीत रही है। हमने तो कभी नहीं देखा कि कहाँ सर्वे कर लिया। असली सर्वे तो हम लोगों ने किया है, हमारी जनता ने। अभी हमारी एक बूथ प्रभारी से बात हुई तो हमने कहा मत घबराना करा। हम भैया घबरा नहीं रहे, हमको पता ही फर्जी है। और 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो हम लोग जीतेंगे, माननीय मंत्री जीतेंगे और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। मैं दावा कर रहा हूँ 101%। कैसे मान लो आपका दावा? मुझे मतलब टीवी वालों पे आपको भरोसा नहीं बिल्कुल एकदम? तो आप हमको कैसे मनवा रहे हैं कि टीवी वाले सच बोल रहे हैं? अरे वो कसम खा रहे हैं भैया, हर 10 मिनट में 50 बार। आप मैं ऐसे खड़ा हूं ना, मैं आपसे 50 बार कम से कम 10 मिनट में कहूं सबसे सटीक सर्वे, सबसे सटीक सर्वे। मतलब आप समझ रहे हो उनका एहसास देखो, कॉन्फिडेंस देखो। टीवी बड़ा बड़ा जहाज वहाज लगा के पीछे दिखा रहे हैं। मैं आपकी कसम खा रहा हूँ कि मंत्री जी हमारे जीत रहे हैं। आप तो मानोगे? नहीं यार, मैं मंत्री जी के विचारों से सहमत आदमी हूँ, कसम मानता ही नहीं हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ 101% आदरणीय मंत्री जी जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की लगभग 50 से 60 सीटें यहाँ पे आएंगी। हम लोग जानते हैं कौन कौन सीटें आएंगी, कहाँ से आएंगी। हम लोग मतलब जमीन पे काम किए हैं, मतलब हर समाज का वोट दिया है। यहाँ तक कि बहुजन समाज के लोगों ने इस बार मोर्चा संभाला है कि हम भैया तुम्हारे साथ हैं, इस बार हम सरकार बदलने में आपका सहयोग कर रहे हैं। तो इस बार सरकार बदल रही है? निश्चित तौर पे सरकार बदलेगी। पक्का? पक्का, हाँ? 100%। अच्छा ठीक है, और लोगों से भी बात करेंगे, इतने में नहीं मान जाएंगे हम। आ जाओ थोड़ा पीछे चलते हैं, जो लोग और परेशान हैं इनसे भी थोड़ा समझेंगे। भाई ताले में क्या दिख रहा है आपको? ऐसे इतने ध्यान से आप लोग ताला क्यों देख रहे हो जी? ये ताला, इतने ध्यान से ताला क्यों देख रहे हो आप? ताला वो मशीनों की निगरानी हम लोग कर रहे हैं। मशीनों की? जी। हम आए हैं तो हमने सोचा हो सकता है मशीन दिखती हो। अभी नए नए हैं, थोड़ा बहुत नहीं जानते चीज़ों को, तो हमें लगा मशीन दिखती होगी। हम ताला देख के सदमे में थे कि आप लोग ताला देख के कैसे काट रहे हैं समय यहाँ। हम लोग मशीन की निगरानी करने अपनी चीज़ को बचा रहे हैं। हाँ जी। कितना सीट आ रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? लगभग 40-50 सीटें आएंगी। कितनी? 40-50 सीटें उत्तर प्रदेश। 40-50 सीटें आएंगी। ठीक है ठीक है। आंटी नमस्ते, क्या नाम है आपका? उर्मिला रावत। हाँ, घर नहीं जाना है?
जाना है। तो कब जाएंगी, यहाँ क्यों बैठी हैं? अब बैठे हैं, हमारी मर्जी, हम अपने देख रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं सभी लोग जो हैं। हाँ, अब वोट दिया है तो हम लोग बैठे हैं अपने मंत्री जी को जिताने के लिए, चौधरी साहब को। जब तक मंत्री जी जीत नहीं जाएंगे तब तक घर नहीं जाना है? नहीं, जाएंगे और फिर आएंगे। हमारी खुशी है कि हमारी सरकार बने, हमारी गठबंधन के लोग जीते और हमारे सरकार बने। तो जीतेंगे, कितनी सीटें आएंगी गठबंधन की? हमारी 290 है। 290? 290? हाँ। तो 5 आपने कम कर दी, खड़के साहब 295 बता रहे थे। भाई क्या नाम है? मनीष रावत नाम है। मनीष भाई, कब से बैठे हो यहाँ पे? मैं यहाँ लगभग 3 बजे से बैठा हूँ। 3 बजे से रोज आते हो आप? जी बिल्कुल। यार ये बताओ, इतनी धूप उप लग रही है, टीवी वाले कह दिए हैं, मान लो बात, अब जिद मत करो, टीवी वाले बता दिए सरकार नहीं बन रही, घर जाके सो जाओ। नहीं, ये उनका कहना है, बाकी जनता का कहना कुछ और है। और हम लोग तो क्षेत्र में धरातल पे रहे हैं, और जहाँ तक इस बार का जो मैंने इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा है, जो इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है, इससे बड़ा जनाधार मैंने आज तक अपनी लाइफ में, जीवन में परिवर्तन का नहीं देखा है। मैंने 2022 का भी चुनाव देखा, 2019 का भी चुनाव देखा, 2014 का भी चुनाव देखा। इतना बड़ा परिवर्तन जो आ रहा है वो मैंने कभी भी नहीं देखा है। मैं पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ, मेरे इतने जानने वाले हैं, इतने रिलेशन वाले हैं। ये बताइए, आप इतना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च करके जमीन पे बंदों को उतार के फॉर्म भरवा के वो देख रहे हैं, उनके देखने में आपको अभी तक मैं न्यूज़ चैनल पे ये देख रहा था, न्यूज़ चैनल वाले वो खुद इस बात को मान रहे थे कि इस बार भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ाई आसान नहीं है। कल तक के मैं दिन भर के मैं चैनल पे देख रहा था, मैं वो बात मानूं कि शाम को एग्जिट पोल आए मैं उसकी बात मानूं। खुद न्यूज़ चैनल वाले बैठ के डिबेट कर रहे थे कि भाजपा के लिए इस बार लड़ाई आसान नहीं है। इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा को इनको रोका जा सके। आपने फूलपुर में अखिलेश यादव जी की रैली देखी, इतनी भीड़, जब जनता उनके साथ में, मैं वो मानूंगा कि मैं इस बात को विश्वास करूंगा जो भी रिजल्ट नहीं आया है। फूलपुर में इतनी बड़ी जनसभा हुई जिसमें बैरिकेडिंग तोड़ के अखिलेश यादव, राहुल गांधी को लोग देखने के लिए आए। हमारे लखनऊ में दुबग्गा में इतनी बड़ी रैली हुई, जनता बेवकूफ़ है। वो यही कह रहे हैं कि देखने आए थे, वोट डालेंगे नहीं। जो देखने आएगा इतनी धूप में वोट नहीं डालने जाएगा। मैं जिस एरिया में रहता हूं सबसे ज्यादा इस बार इंडिया गठबंधन को वोट पड़ा, सबसे ज्यादा हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। मैं कैसे विश्वास कर लूं? अच्छा चलो आप बताओ कितनी सीटें आ रही हैं? मीडिया तो झूठ बोल रहा है, आप ईमानदारी से बताओ। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर 40 से 50 सीटें इंडिया गठबंधन की कंफर्म है। अच्छा, लखनऊ वाली दोनों जीत रहे हैं? दोनों जीत रहे हैं। दोनों जीत रहे हैं। नेताजी होने के नाते दावा कर रहे हैं कि जनता ने बताया? मैं एक काम कार्य करता हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैंने खुद इस बात को देखा है। ठीक है यार, ये अच्छा एक ऐसे मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा बता दो ऐसे सीरियसली, ये ताले देख के उबन नहीं होती है ऐसे बैठे बैठे? मैं यहाँ ताला ये देखने आऊँ कि ये हैरिसन का लगा कि गोदरेज का लगा है। ठीक है ना, जिस तरह तो ये ताला हैरिसन और गोदरेज का जो है, जब ये खुलेगा तो भविष्य क्या है इसका? भविष्य ये है सत्य की जीत होगी, और मैं सत्य में विश्वास करने वाला हूँ। सत्यमेव जयते, झूठ हमेशा हारेगा और सत्य हमेशा जीतेगा। मेहनत सफलता रंग लाएगी, मैं इस बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा मैं भी यहाँ रहूँगा, आप भी रहूँगा। सत्य के मामले में मोदी जी हरिश्चंद्र जी के बाद दूसरे आदमी हैं। परिश्रम, देखिए सत्य की बात नहीं, वो जुमले की बात है। 10 सालों में आपने भी देखा होगा वो सिर्फ जुमला है, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ है। मैं गाँव का भी रहने वाला हूँ, मेरे गाँव में मेरी खेती है, किसानी सब कुछ है। किसान खुद परेशान है कि इतने बड़े वादे कर दिए जो इनको पूरा नहीं कर पाए, तो कौन सत्य बोल रहा है? अच्छा, इतना डर क्यों लगता है भाजपा से आप लोगों को? डरते नहीं है। क्यों आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? यहाँ बैठने की जरूरत है, क्यों नहीं? हाँ, आप ये बताइए, डरने की बात नहीं है। डरी भाजपा हुई है। मैं पूछ रहा हूँ ईवीएम के चक्कर में आपको इतना डर क्यों लगता है? आपको भरोसा नहीं सिस्टम पे? सिस्टम क्या, जब सिस्टम में सरकार ही में बैठे हैं वो लोग जो करप्ट हैं, तो किसके ऊपर भरोसा किया जा सके? इस सिस्टम को ही तो बदलने हम लोग आए हैं। तो ये ईवीएम बचा के सिस्टम बदल देंगे पूरा, जब अपनी तो सरकार सिस्टम बदलने वाला है। सिस्टम बदलेगा, जरूर बदलेगा, पक्का। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम लोग जो है स्ट्रांग रूम के बाहर हैं। बार बार उस स्क्रीन को देख के मुझे बड़ा एक हिम्मत चाहिए, जिस तरीके से ये कार्यकर्ता, अच्छा किसी और पार्टी के तो लोग इकट्ठा नहीं है यहाँ बचाने के लिए ईवीएम? उनको कोई खतरा नहीं है चुनाव में? वो चुनाव मैदान में है ही नहीं, वो लड़ाई में है ही नहीं। वो अच्छा, बसपा है कहीं नहीं है, वो फाइट में ही नहीं है। भाजपा फाइट में ही नहीं है, वो पहले अपने आप को सिलेंडर कर चुके हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 10 दिन पहले ये घोषणा कर दी कि मैं अपनी पार्टी के अंदर विभीषण को ढूंढूंगा जो मुझे हरवा रहा है। उनका बयान आया है, यानी कि ऑलरेडी उन्होंने हार मान ली है। अच्छा, पहले से ही हार रहे हैं, इसलिए आप ही लोग जीत रहे हो, तो आप ही को ईवीएम बचानी। ठीक है, तो ये पीछे दिखाओ, ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पूरे दिन मुझे लग रहा है
ये छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं और ईवीएम बचाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है जो एग्जिट पोल है वो कितना सच है, उसमें कितनी ईमानदारी है, क्या ज़मीन पर सच में सर्वे किया गया है, उसके नतीजे सही हैं। ये बस ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 36 घंटे की बात है। उसके बाद जब ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू होंगी तो सारे राज भी खुल जाएंगे। खतरा इनको ईवीएम बदल दिए जाने का है, उसको बचा रहे हैं। शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है, भाजपा की नीतियों पर भी भरोसा नहीं है, इनको उनकी नीयत पर शक है। लेकिन टीवी चैनल की एग्जिट पोल को मानने को कोई भी कार्यकर्ता तैयार नहीं है। इनमें हताशा कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। लोगों को एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि टीवी चैनलों पर जो रिपोर्ट आ रही है, जो एग्जिट पोल आ रही है, उससे लोग डर जाएंगे, उससे थोड़े हताश हो जाएंगे, घर जाके बैठ जाएंगे। पर यहाँ कार्यकर्ताओं में उतना ही जोश है और कह रहे हैं कि टीवी झूठ दिखा रहा है, सच हम ईवीएम खुलने के बाद आपको बताएंगे। धन्यवाद।